राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनकी स्वर्गीय माता जी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इवन कि मैं आपको हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को भी एक चैलेंज करना चाहूँगा, अगर आप अपने आप को उस बयान से दूर रखना चाहते हैं तो अपने अपने सोशल मीडिया पर डालें कि भाई हमारा उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने तो गाड़ी नहीं थी तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। नहीं सर्वेश जी, पार्टी का मुखिया कौन है? अगर मैं किसी प्लेटफार्म पे बीजेपी वाले गलती करते हैं तो मोदी जी माफी मांगते हैं क्या? नहीं, वो राजा है देश के। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले काफी समय से वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे बीजेपी पे। राहुल गांधी के मंच पर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है और फिर मचता है बवाल, और ये बवाल हरियाणा में भी और हरियाणा के हाँसी में भी। इस वक्त युवा बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुखविंदर मेरे साथ हैं, उनकी पूरी टीम है, कार्यकर्ता हैं और राहुल गांधी का पुतला फूकेंगे। क्या कहेंगे साहब? राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा। देखो सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की एक जनसभा में स्टेज से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में आप शब्द बोलने गए हैं। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ तो उनके माइंड में है ही। जिसने आप शब्द बोले थे साहब उसको अरेस्ट कर चुकी है पुलिस, वो गिरफ्तार हो चुका है, और कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि वो आदमी बीजेपी का था। ऐसा थोड़ी हो सकता है जी। ये तो देखो आप जानते हो, सारा देश जानता है किसका व्यक्ति था। जैसे ये महात्मा गांधी वाली पार्टी नहीं है, ये राहुल गांधी वाली पार्टी है, ये गाली देने वाली पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जी। चुनाव को कैसे देखते हैं जो रोज ये चीज़ें हो रही हैं? पहले राहुल गांधी ने कहा कि भी वोट चोरी कर ली बीजेपी ने, ये चला कई दिन तक अभियान चला है, तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि भाई इस अभियान को जो है मोड़ने के लिए, रोकने के लिए बीजेपी ने एक नया तरीका निकाल लिया कि भाई किसी से गाली दिलवा दो स्टेज पे और फिर जो है कांग्रेस पे उस पर हमलावर हो जाओ। सर्वेश जी, आपने हरियाणा में भी देखा होगा और भी स्टेटों में देखा होगा। एक बार आपके वार्ड की, मेरे गांव की, किसी की भी एक बार सूची देखो, कोई वोट कटा मिले तो। ये तो एक फालतू की अफवाह लोगों का ध्यान भटकाने का काम करा। और तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल एक ही चीज़ है कि वोट चोरी, वोट चोरी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा क्या कर रही है? आज जो बिहार की दरभंगा में जो स्वर्गीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं, राहुल गांधी का पुतला फूका जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका जा रहा है। पुतला फूक रहे, शिवम से भी एक कमेंट लेंगे, आप युवा भाजपा के नेता हैं, पुतला फूक रहे हैं। देखिए सर्वेश जी, आपके दर्शकों के पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो राजनीति का स्तर कांग्रेस ने गिरा दिया है, जिस स्तर पे राजनीति को गिरा के वो किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि एक दिवंगत आत्मा को वो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, कम से कम इतना तो उन्हें सोचना चाहिए। वो स्वर्ग में उनकी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता जो कि आज जीवित ही नहीं है, उनके लिए वो राजनीति किस स्तर पर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जो घटना है, जो इसका फर्क आपको कितना लगता है कि बिहार चुनाव पे कैसे देखते हैं, क्या असर पड़े? नहीं, लोगों की जो भावना है वो देश हित के लिए है, नरेंद्र मोदी के लिए है। ऐसी जो राहुल गांधी अफवाहें फैला रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ना कोई वोट चोरी से फर्क पड़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ना, ना वोट चोरी से पड़ना। सन्नी इलाहाबादी भी एक कमेंट। मैं तो ये कहना चाहूँगा सर्वेश जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ना वो देश में विकास की बात करते हैं, ना वो आम जनमानस के कल्याण की बात करते हैं। इस तरह से दिवंगत आत्मा के बारे में गलत बोलना, और माताएं सबकी साझी होती हैं, और वो भी उस माँ जिसने देश को ऐसा सपूत दिया, जिसने हर तरीके से विश्व के अंदर अपने हिंदुस्तान का माथा गर्व से ऊंचा किया, उनके बारे में गलत बोलना एक बहुत निंदनीय घटना है। गलत बोलना तो सबके लिए जो है ना, किसी के लिए अच्छा नहीं है। कमेंट आप। देखिए जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, एक बहुत गर्म पद पे हैं। वो नरेंद्र मोदी सिर्फ अब बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कोई भी है, किसी की माता के बारे में अपशब्द बोलना ये हमारे भारतीय संस्कारों में तो नहीं है। कम से कांग्रेस ये कह रही है जी, जिसकी माता, जिसने बोला माता जी को, वो तो पकड़ लिया पुलिस ने, उसमें राहुल गांधी का क्या लेना देना है? देखिए जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में मंच का संचालन हो रहा था। अगर उनको उनके मंच से कोई, उनके मंच पे कौन कैसे पहुंच सकता बीजेपी का कोई बंदा? एक प्रोटोकॉल होता है, उनके मंच के उनके कार्यकर्ता होंगे, कोई सीनियर लेवल का ही कार्यकर्ता होगा जो मंच पे पहुंचा होगा। और राहुल गांधी के मन से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता था कि वो उसको उसी टाइम बर्खास्त करके एक माफीनामा या एक माफी मांगते सार्वजनिक कि हमारे से गलती हुई है, कुछ है। माता सबकी बराबर होती है जी, माँ बहन सबकी बराबर होती है, इज्जत करनी चाहिए। बीजेपी चाहती है राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि राहुल गांधी के मंच पर
प्रधानमंत्री मोदी की माता के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बेशक पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, मोहम्मद रिजवान उसका नाम था, राजा उसको कहते हैं, पुलिस उसको अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भी राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और ये पुतला लेकर हांसी में प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। हांसी में जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी के नेता राजपाल यादव भी आगे हैं, पूर्व चेयरमैन है और हो सकता है आने वाले वक्त में भी चेयरमैन हो। राव साहब क्या कहेंगे, राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं। राहुल गांधी ने तो गाली नहीं दी, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। नहीं सर्वेश जी, पार्टी का मुखिया कौन है? अगर मैं किसी प्लेटफार्म पे बीजेपी वाले गलती करते हैं तो मोदी जी माफी मांगते हैं क्या? नहीं, मोदी जी माफी नहीं मांगे, लेकिन बहुत बड़ी टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है, प्रधानमंत्री के परिवार के खिलाफ टिप्पणी की है। छोटी बात नहीं है, वो राजा है देश के और उसके परिवार के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो उसका जिम्मेवार राहुल गांधी है, ना कि कोई दूसरा। काशी में आज प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी कर रही है, पुतला भी आपने रखा, फूकेंगे इसको। इसका असर बिहार चुनाव पे कितना पड़ेगा हांसी के प्रदर्शन से? देखो ये पूरे हिंदुस्तान में आज हमने हमारे युवा मोर्चा ने, बीजेपी के युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूकने का प्रोग्राम है पूरे हिंदुस्तान लेवल पे। और बिहार चुनाव में तो वैसे ही फर्क है, बिहार चुनाव में तो कोई बराबर नहीं। दरअसल प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। साहिल बेहना भी इस वक्त मेरे साथ है, विनोद बेहना विधायक हैं, उनके बेटे हैं और सक्रिय हैं राजनीति में। साहिल भाई कैसे देखते हैं आज बीजेपी, खासकर तो युवा जो मोर्चा है आपका बीजेपी का, वो प्रदर्शन कर रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं राहुल गांधी के, इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर्वेश जी, आज देश का युवा पीड़ित है। देश का युवा एक इतना मतलब अपने आप में गुस्से में है कि भाई कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी निचले स्तर पर थी। जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हर जगह निचले स्तर पर है, लेकिन ये तो राजनीति की मैं समझता हूँ सबसे निचला स्तर पर अब कांग्रेस पार्टी के लोग आ गए हैं। मैं तो आप कह रहे हैं कि बिहार में क्या चुनाव में फ़र्क पड़ेगा, ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश के लिए है। कि सारे देश के कांग्रेस के नेताओं को एक संदेश है कि अपनी मर्यादा में रहें, कि वो शब्द वो निकालें जो राजनीति में मतलब एक्सेप्टेबल हो। कांग्रेस ये कह रही है कि तभी वो तो बीजेपी का ही आदमी था, बीजेपी ने प्रोपेगेंडा कर दिया, चढ़ा दिया स्टेज पे, बुलवा दिया उससे। नहीं, एक आदमी नहीं है। अगर सर्वेश जी आप वीडियो देखो, कितने सारे लोग हैं कांग्रेस का झंडा उठाए हुए। अगर हमारे कार्यक्रम में कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये आप राहुल गांधी जी की भी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं आया, क्या समझते हैं क्यों नहीं आया? बीजेपी जवाब मांग रही है उनसे। देखो, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनकी स्वर्गीय माता जी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इवन कि मैं आपको हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को भी एक चैलेंज करना चाहूँगा, अगर आप अपने आप को उस बयान से दूर रखना चाहते हैं तो अपने सोशल मीडिया पर डालें कि भाई हमारा उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के उस कार्यकर्ता ने अगर गलती करी है तो हम उसके साथ नहीं हैं। अपने उनके सोशल मीडिया के हैंडल से आगे डालना चाहिए या लोगों के जनता के बीच में आगे बताना चाहिए कि हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो नहीं डालते तो इसका मतलब उसके साथ खड़े हैं। कुल मिला के बीजेपी कह रही है भाई हर किसी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो ये समझते हैं कि भी उन्होंने गलत किया तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कम से कम इसकी भर्त्सना करें कि जो हुआ है, देश के प्रधानमंत्री उनकी मां के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। गुस्सा है बीजेपी के लोगों में। वीडियो को शेयर करें, खुद के कमेंट करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी हाय हाय। अरे यार तू बार-बार साइड में आ जाने दे, साइड में हो ले, साइड में आ जा। अरे भाई लो